भैया कह रहे हैं 2011 में सैलरी इनकी 15,000 थी, आज सैलरी इनकी 25,000 है। 2011 में आटा 9 रुपए किलो होता, आज आटा 30 रुपए किलो है। कांग्रेस ने करे होते तो उनका सुपड़ा साफ नहीं हुआ होता 2014 के इलेक्शंस में। और आप इतना डेवलपमेंट देख सकते हैं। अभी 20 तारीख में मोदी जी ने साहिबाबाद में रैपिड एक्स का उद्घाटन करा है। तो अगर कांग्रेस ही कर रही थी तो उसने क्यों नहीं करा? अरे भाई रुकिए, आराम से बात करिए। अरे ओए भाई साहब 1 मिनट बताइए, महंगाई बढ़ रही है, क्या तनख्वाह नहीं बढ़ रही लोगों की? क्यों नहीं बढ़ रही? तनख्वाह नहीं बढ़ रही लोगों की? अगर महंगाई बढ़ रही है तो तनख्वाह भी तो बढ़ रही है। कह रहे हैं 1 मिनट, कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? उससे ज्यादा महंगाई कितनी महंगाई? कांग्रेस के 2011 में क्या सैलरी थी आपकी? मेरी 2011 में 15,000 थी। आज कितनी कमा रहा हूँ? आज 20,000 कमा रहा हूँ, 25,000 कमा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप 18,000 ज्यादा कमा रहा हूँ, पैरों के नीचे निकल जाऊंगा। मैं दिखाऊं, अभी दिखाऊं, अभी खोल के दिखाऊं कितनी है? आप समझ भी नहीं पाओगे कि मेरी कितनी है। 1 मिनट, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? आराम से आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद रईस। 1 मिनट सुनिए। मैं कह रहा हूँ भैया कह रहे हैं 2011 में सैलरी इनकी 15,000 थी, आज सैलरी इनकी 25,000 है। 2011 में आटा 9 रुपए किलो होता, आज आटा 30 रुपए किलो है। उसके हिसाब लगाओ। कभी नहीं था। गलत 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 9 रुपए था ही नहीं, 9 रुपए था ही नहीं। और अभी भी, और भाई क्या नाम है आपका? अभी दाल डबल हो गई, सिलेंडर 350। तुम्हारी सैलरी 10,000 बढ़ी 13 साल में, आटा डबल हो गया, सब्जी डबल हो गई, दाल डबल हो गई। महंगाई बढ़ी है कम हुई है? बताइए आप मुझे। 2011 में 65 रुपए पेट्रोल था, आज पेट्रोल 97 रुपए है। आपने तो एसिडी लगा दी पूरी। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ कि सैलरी बढ़ी है तो महंगाई भी तो बढ़ी है। अच्छा ये बताइए भाई साहब, मेरी बात सुनिए, क्या नाम बताया था? मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस जी क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी 2 गठबंधन हो रहे हैं, एक तरफ INDIA का गठबंधन है और दूसरी तरफ NDA का गठबंधन है, तो आपको क्या लग रहा है कौन काम कर सकता है? वो टूट चुका है। इनसे गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। और अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से सारे काम तो कांग्रेस ने किया भाई साहब कह रहे थे। अगर कांग्रेस ने करे होते तो उनका सुपड़ा साफ नहीं हुआ होता 2014 के इलेक्शंस में। और आप इतना डेवलपमेंट देख सकते हैं। अभी 20 तारीख में मोदी जी ने साहिबाबाद में रैपिड एक्स का उद्घाटन करा है। तो अगर कांग्रेस ही कर रही थी तो उसने क्यों नहीं करा? और 70 साल से अभी तक डेवलपिंग में ही क्यों थी? डेवलप्ड में क्यों नहीं आई हमारी कंट्री? हमारा विषय ये है। 1 मिनट, अरे ऐसे नहीं, अरे भाई रुकिए, आराम से बात करिए। अरे ओए भाई साहब 1 मिनट, यार राहुल गांधी की रैली नहीं हो रही है ना मोदी की रैली हो रही है। हाँ आप ये बताइए भाई साहब, क्या ये भाई साहब ने बताया युवा है, युवाओं की बात सुनना जरूरी है। युवा कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। युवा जो है ना, इस समय वर्तमान में जो युवा है, जो इस भाई की उम्र है, इसको पता ही नहीं है कि देश किस दशा में जा रहा है, आखिर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। जिस डेवलपमेंट की ये बात कर रहा है, जरा इससे ये पूछिए कि इस रैपिड रेल का पहली बात कि किसकी सरकार में इसका DPR बना, किसकी सरकार में पास हुआ, ये पूछिए इसे। और दूसरी बात, जब ये बनकर तैयार हुआ है तो उसे ये पूछिए कि गाजियाबाद से लेके और गुलहर तक 4 स्टेशन का किराया कितना है उसका। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जनरल ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है भाई साहब, 10 रुपए में आप जो है मेरठ रोड से गुलडर तक टेम्पू में चले जाओगे और गुलडर से मोदी नगर तक है। मतलब आपको सुविधा नहीं चाहिए, आपको टेम्पू में जाना है बस। गरीब आदमी को नहीं देखोगे आप, गरीब आदमी को लात मारोगे? नहीं, गरीब आदमी नहीं लात लगी है, किसी को नहीं लगी है। और ये जो आदरणीय भाई साहब जी ये जो बोल रहे हैं कि इन बच्चों को नहीं पता, तो हम इनसे ये बता देते हैं कि आप मतलब आज का टाइम का जो युवा है पढ़ता लिखता है नहीं, 10वीं पास सोचता है कि हमें DM कलेक्टर की जॉब मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और जो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले अगर इन्हीं का ये रैपिड एक्स हमने चलो 1% मान भी लिया, तो वो 70 साल में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? और ये भाजपा की गवर्नमेंट के आने के बाद ही क्यों इम्प्लीमेंट हुआ है और ये बन के तैयार हुआ है? और जो भी था इन्होंने काम करा और 6 महीने में ये जो रैपिड रेल अभी कह रहे हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए पहले। मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने अब से पहले सब कुछ दिया,
कांग्रेस ने अब से पहले सब कुछ दिया जी। क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? ये बताइए, जितने भी ये क्या दिया? हिंदुस्तान में कंपनी आई हुई है, ये किसकी देन है? ये सब कांग्रेस की देन है ना। और दूसरी चीज क्या है, अब लोग बोलने लगे ऐसे नहीं वो है बीजेपी। ये बताइए बीजेपी अब आ गई। कौन सी कंपनी लाई थी? है? कौन सी कंपनी आई थी? कौन सी कंपनी आई थी? एक्सपोर्ट से लेके ये लगा लो 2014 तक कितने एम्स हॉस्पिटल थे, कितने मेडिकल सीटें थी, और अब कितनी है ये बताओ। अब कितनी नेशनल हाईवे पे काम हुआ है? अब एक सेकंड, कांग्रेस हाँ मैं कह रहा हूँ आप NH24 कांग्रेस इतनी रही NH24 यू जो आज NH9 है यू, ये कांग्रेस की राज में 1995 में पास हुआ था यू। मैं बता रहा हूँ यही दिक्कत है। ये इन्हें सब कुछ करना है कि हमारा है। अगर इनका ही था तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, हम तो ये पूछते हैं। और हम युवा हैं। इनका इतना अच्छा गठबंधन हुआ है, इन्हें ये नहीं पता इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। भाई साहब प्रधानमंत्री नहीं पता है। इस महीने पप्पू किसको चाहेंगे? अखिलेश, अगले महीने दीदी, अगले महीने बुआ। इनका कुछ पता नहीं है। 12 महीने 12 अलग अलग। ये बताइए किसको चाहते हैं गठबंधन INDI वाले में? राहुल गांधी बनेगा हमारे गांधी को चाहते तो हैं। बस। अच्छा, लेकिन वहाँ पर तो बहुत सारे बैठे हुए। नीतीश कुमार कह रहे हैं मुझे बना दो, ममता बनर्जी कह रही मुझे बना दो, अखिलेश यादव कह रहे मुझे बना दो, केजरीवाल कह रहे मुझे बना दो। तो मैं भी करूँ, मुझे बना दो। वो टाइम है ना, वो टाइम है ना, मुझे बना दो ना, मैं बनूंगा, मुझे बना दो। आप भी INDI NDI नहीं, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी बनेगा। अरे क्यों भाई साहब, कांग्रेस के काम तो बताइए क्या किए कांग्रेस ने क्या नहीं करा ये बताइए आप मुझे। बताऊं, मोदी जी की गलती ये है जो बुढ़िया माए, जो बुढ़िया चूल्हा लगाती थी, उनकी आंखों से धुआं छीन लिया उन्होंने। ये गलती है उनकी। आयुष्मान योजना सुनिए, मोदी जी की योजनाएं, फिर आप अपनी कांग्रेस की बताना। मोदी जी की योजनाएं बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना आपका ये हो गया, आयुष्मान भारत योजना, ये सभी को मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जितने लोग खड़े हैं आप पूछ सकते हैं। और जन योजना, उज्ज्वला योजना और बिजली योजना सबको मिल रहा है। शौचालय योजना सबको मिला है। आप देखिए, काम देखिए। बताइए भाई साहब, 4-5 योजनाएं उन्होंने बता दी है। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, उज्ज्वला योजना के सुनो, उज्ज्वला योजना के 90% सिलेंडर दोबारा रिफिल नहीं हुए हैं, दोबारा भरे नहीं गए। क्यों नहीं भरे गए? सब दुनिया जानती है कि सिलेंडर का क्या रेट है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि जो उज्ज्वला योजना है उसके 90% सिलेंडर जो है रिफिल नहीं हुए दोबारा। सबको पता है कि महंगाई किस स्तर पे है। उसके बाद इन्होंने बताया तो सब्सिडी मिल रही है भाई। बता रहा हूँ, आयुष्मान योजना की बात की इन्होंने। आयुष्मान योजना का अभी पिछले महीने की रिपोर्ट है कि एक ही फोन नंबर पर 39 लोगों का फर्जी इलाज हुआ है। ठीक है, और उसका क्लेम भी ले लिया गया है। आयुष्मान भाई साहब किस बात की रिपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पे दिखा दें, हम फिर देखते हैं। रिपोर्ट दिखा दीजिए, ये कहाँ पर। अच्छा भाई साहब, आप एक मिनट, आपको 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुनिए। आपका क्या नाम है भाई? सुधीर सिंघल। सुनील सिंघल जी कह रहे थे कि आप अगर बात करें आंकड़ों की तो आंकड़े बताइए। जो एम्स बने थे वो पहले कितने बने थे और अब कितने बने? बता रहा हूँ, आंकड़े सुनिए। आंकड़े तो सर जब बताएंगे आंकड़े। जब सिलेंडर कितने रुपए का था बताइए आप? कितने आप बताइए ना, कितने 350 रुपए का है जब से मोदी कौन से सन की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी सबसे बड़ी योजना पूरे भारत में। राहुल गांधी की सबसे बड़ी योजना पूरे भारत में। क्या नाम हुआ आपका? अजीत सोलंकी। अजीत सोलंकी जी, हाँ। क्या गांधी की सबसे बड़ी योजना है पूरे भारत में, आलू से सोना निकालने की योजना। आलू से ये जो बड़ा सुनो एक मिनट ये जो सुनो ये जो सुनो सिलेंडर के ऊपर जवाब देना चाहता हूँ। 2014 में 1200 रुपए का काउंटर कर रहे हैं भाई साहब, काउंटर। जो भाई ने कहा काउंटर, उस क्वेश्चन का काउंटर कर रहा हूँ। जो भाई ने कहा कि राहुल गांधी की एक योजना है कि आलू से सोना निकालने की। ठीक है, आलू से सोना निकालने की जो स्कीम इन्होंने बताई, ये पूरी दुनिया के में साफ हो गया है कि ये मोदी जी का भाषण था, जिसका सिर्फ एक कटेड पार्ट राहुल गांधी ने काउंटर किया था, जिसको काट करके दिखाया गया। बाद में हर चैनल ने इसको जस्टिफाई किया कि ये आलू से सोना निकालने की मोदी जी ने ही बताई थी, और मोदी जी के नाम को बेचने के लिए सिर्फ बताई तो मोदी जी ने थी, और राहुल के नाम पे क्यों चल रही है ये चीज? जब यहाँ पे और वो आटा लीटर वाली बात, आटा लीटर वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई भाषण था, मोदी ने तो ऐसी बातें बोली हैं। बेटी पटाओ मोदी जी बोल देते तो क्या मतलब है? क्या नाम हुआ भाई? सौदागर नाम है हमारा। सौदागर जी। किसके सौदागर? सौदागर है, बस सौदागर है। मेरी सुनिए, ये लोग ये प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ नहीं होना चाहिए। देखिए अंधभक्ति क्या होती है, राहुल गांधी की असली डिग्री है, लेकिन उनको पप्पू मानेंगे जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है। मोदी के पास डिग्री नहीं है, डिग्री दिखा देना चाहिए उनको। भाई पप्पू बनाने के लिए पैसा इतना खर्च किया गया है,
पैसा इतना खर्च डिग्री तो उनके पास भी है, जो केजरीवाल जो है उनको बना भी है, बिल्कुल है, पढ़ा लिखा केजरीवाल बढ़िया अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया देखिए अभी जो ये G20 समिट हुई थी, पूरा हिंदुस्तान जो G20 में वहाँ सबको ये बताइए अच्छा ये बताइए भाई मैं बता रहा हूँ आपकी, अभी केजरीवाल ने भी अच्छा ये बताइए INDIA में 1 मिनट अरे सुनिए यार, सुनिए मेरे भाई, 1 मिनट सुनिए। INDIA में कैपेबल कौन लगता है आपको? केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी? नहीं, आपको कौन लगता है? आपके हिसाब हम ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी में ये दिक्कत होती है, मेरे कहने का मतलब वो बलात्कारियों को भी टिकट दे देती है, कार्रवाई नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब हम कांग्रेस नहीं, हम सांसद न चुनेंगे, वो तो प्रधानमंत्री सांसद चुन लेंगे, हमारा काम सांसद चुनना होता है ना। ये तो देखेंगे ना कि किसको टिकट दे रहे हैं। ये नहीं, इसमें से कैपेबल कौन लग रहा है प्रधानमंत्री? अरे कैपेबल को छोड़िए, जो भी है, लेकिन प्रधान कैपेबल को क्यों छोड़िए? कोई एक तो बताइए। केजरीवाल भी है, राहुल गांधी, केजरीवाल, राहुल नहीं, राहुल गांधी भी है, केजरीवाल भी है। दो थोड़े ही बनेंगे, एक ही तो बनेगा। केजरीवाल, ये कोई दिक्कत नहीं, सांसद हमारे मोदी जी हैं, बस शेर ही रहेगा। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नारे नहीं। देखिए दूर के ढोल सुहाने हैं, तो भाई साहब सबने देख सकते हैं। और उस दिन कोई दूल्हे का सहरा तो पर बात करिए, दूल्हे का सहरा दीवाना नहीं चल रहा है यहाँ पे। आप मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, तथ्यों पर, फैक्ट पर बात करें तो क्यों चाहिए मोदी जी? देखिए आप ये बताइए, युवाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया? हर सेक्टर में उन्होंने काम करा है। डेवलपमेंट में देख लीजिए, इकोनॉमी में देख लीजिए, जो हमारा पहले 8वां 9वां 10वें पे चल रहा था, अगर हम इतनी भी अच्छी उनके नेतृत्व में नहीं होता तो हम आज हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो किस वजह से बने? उनके सशक्त नेतृत्व की वजह से बने हैं। और जो आने अब बताइए भाई साहब, इतना काम कर दिया, आपको नहीं लग रहा? मेरे 2 करोड़ का सूट पहन के आदमी गरीब हो तो क्या कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जब डिग्री मार दे तो उसमें चालान क्यों होना चाहिए? अब गुजरात में क्यों कर रहे हैं? यहाँ किस कर दिए होते भाई, असली डिग्री दिखा देते उनका। अच्छा चलो, डिग्री की बात आप कर रहे हैं, ये बताइए देश तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। कहाँ दिक्कत है? वही रुका हुआ है, देश वहीं रुका हुआ है। आप पे रुका हुआ है जहाँ कांग्रेस छोड़ के गई थी, जहाँ कांग्रेस छोड़ के गई। बड़े ना इनकी नजरों में मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए एक फोटो खींच रखी है इन्होंने, उस समय की फोटो। अगर ये इन्होंने हटाकर देखेंगे तो इनकी नजरों में डेवलपमेंट दिखेगा। इन्होंने सवाल ले लेते, सवाल मेरे भाई, सवाल। इन्होंने उस समय की फोटो खींच रखी है, उसे देखते रहते हैं, तो इनकी वजह से वहीं रुका हुआ है।